इस लेक्चर में CIM पीताम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। देखो एक नई हल्दी की वैरायटी है ये, हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही हाई है। और हल्दी का जो पौधा होता है, प्लांट, वो ऐसा होता है ग्रीन सा, और नीचे जड़ में ये हल्दी लगती है। और देखो इस तरह की हल्दी आप सबने देखा ही होगा, आपके घरों में यूज होती है खाने में, वही वाली हल्दी है। रिसेंटली देखो हाई यील्डिंग कुरक्यूमिनोइड रिच वैरायटी ऑफ टर्मेरिक, यानी कि हल्दी की वैरायटी जिसका नाम है CIM पीताम्बर। देखो इसमें हल्दी में एक ये केमिकल पाया जाता है कर्क्यूमिनोइड, और जो ये CIM पीताम्बर की वैरायटी है इसमें बहुत ज़्यादा ये हाई क्वांटिटी में पाया जाता है कर्क्यूमिनोइड ये कंटेंट। तो ये एक नई वैरायटी और है जिसका नाम है केसरी वैरायटी। ये नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने खोज की है इसकी, इसने इंट्रोड्यूस किया है, इसने डेवलप किया है। कहाँ पे ये डेवलप किया है? देखो ये उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है नाबरंगपुर, नाबरंगपुर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब यहाँ पे उगाना शुरू किए हैं उड़ीसा में। डेवलप तो इन इंस्टीट्यूट ने किए हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है कहाँ कहाँ पे, इनको हम बाद में देखेंगे लास्ट में। तो ये पहले जानते हैं क्यूरक्यूमिनोइड, जो इसमें हाई कंटेंट केमिकल जो मिलता है वह किसमें, टर्मेरिक में, यानी कि हल्दी में। ये है क्या? जो क्यूरक्यूमिनोइड है ये एक सब्सटेंस है और ये टर्मेरिक से ही निकाला जाता है। अगर ये जिस हल्दी में ज़्यादा होता है उसका फ़ायदा ये होता है, ये क्यूरक्यूमिनोइड एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसमें, मतलब ये ऐसी हल्दी होती है जो आदमी इसको खाएगा उसको कैंसर होने के चांस बहुत ही कम है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी एजिंग होती है, मतलब एज जल्दी से बढ़ने नहीं देती है। आपके देखो एज तो बढ़ते रहेगा लेकिन एज का इफेक्ट नहीं दिखेगा, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं ऐसे, तो एंटी एजिंग है। एंटी डायबिटिक है, डायबिटिक होने के भी कम चांसेज होते हैं। और मेडिसिनल और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि आपके देखो कॉस्मेटिक वगैरह में भी यूज होती है हल्दी, आपको पता है। जो आपकी क्रीम होती हैं जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं, लड़के भी यूज़ करते हैं, तो इनमें भी यूज होती है हल्दी। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होती हैं? देखो ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती हैं जिनमें पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब अफेक्ट होती हैं, जिनसे मतलब बहुत ही डेवलप जिनमें कम होता है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही गरीब डिस्ट्रिक्ट, जहां पे अगर इंप्रूवमेंट किया जाए तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारे पूरे इंडिया में। तो ऐसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लगभग 116 आइडेंटिफाई की है नीति आयोग ने, और उन पर काम किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है। तो उनमें से एक ये उड़ीसा की नाबरंगपुर ये है डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ये उगाई जा रही हैं ये दोनों, केसरी और CIM पीताम्बर, ये हल्दी की वैरायटी। तो पहले तो देखो हम पढ़ते हैं CIM पीताम्बर के बारे में। ये हाई यील्डिंग कुरक्यूमिनोइड रिच वैरायटी है टर्मेरिक की, और ये किसने डेवलप की है? ये डेवलप की है इस इंस्टीट्यूट ने। देखो केसरी वैरायटी तो एक दूसरे इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, जो हमने ऊपर देखा, उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे हम। जो नेशनल बोटेनिकल आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने डेवलप की है केसरी वैरायटी। और जो CIM पीताम्बर है ये डेवलप की है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। ये दोनों के दोनों लखनऊ में हैं, ये दोनों इंस्टीट्यूट। देखो मैं इंस्टीट्यूट इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप उठा के देखो UPSC के प्री के क्वेश्चन पेपर, एक बार ये पूछ लिया था मस्टर्ड जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। मस्टर्ड की वैरायटी थी एक, वो दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट ने डेवलप की थी, वो पूछ लिया था कि किस इंस्टीट्यूट ने वो डेवलप की है, इतना पूछ लिया था UPSC ने। तो ये इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं। तो ये जो CIM पीताम्बर है, देखो एक हाई यील्डिंग वैरायटी है। हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड्स है, बीज है, और हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है ना प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे देखो जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने देश में इंट्रोड्यूस की थी तो हमने वीट और राइस, गेहूं और चावल के हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे उगाने के लिए। तो ऐसी ही कुछ ये वैरायटी है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स होते हैं, बीज, जब इनसे फसलें उगाई जाती हैं तो इनमें क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इनमें खाद भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, और पेस्टिसाइड भी यूज होता है, जैसे इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए दवाई छिड़कते हैं वो भी इनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। और देखो ये कुरक्यूमिनोइड जो कंटेंट है इसमें 12.5% ज़्यादा है, जो अदर वेराइटी है ना हल्दी की उनसे ज़्यादा है, 12.5%। इसके बेनिफिट फिर क्या होंगे? देखो बेनिफिट ये होंगे, जो इसकी यील्ड है यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, पहले एक खेत में अगर 1 किलो हल्दी होती थी अब 1.5 किलो होगी, 15% मोर देन एग्जिस्टिंग वेराइटी। जो अभी टर्मरिक की हल्दी की वेराइटी है उनसे 50% ज़्यादा होगी ये इसमें यील्डिंग प्रोडक्टिविटी। और देखो एक बीमारी होती है, जो ये हल्दी का प्लांट होता है ना, इसमें बीमारी लग जाती है पत्तों में, उस बीमारी का नाम है लीफ ब्लॉच, लीफ ब्लॉच डिसीज। अगर ये वेराइटी उगाई जाएगी, ये सीड CIM पीताम्बर, तो देखो ये बीमारी होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि ये जो वेराइटी है टॉलरेंट टू लीफ ब्लॉच डिसीज के टॉलरेंट है, मतलब उसको सहन कर सकती है, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई इस बीमारी से।
ये टर्मेरिक है, देखो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें देखो कुर्क्यूमिनोइड कंटेंट ज़्यादा है, और ये यूरोपियन नेशन है ना, जो यूरोप में कंट्री है जो, और नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्री है जैसे यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, ये कंट्री ज़्यादा डिमांड करती हैं इस हल्दी की, क्योंकि हल्दी तो देखो हमारे देश में ही बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, पूरे वर्ल्ड का लगभग 80% हमारे देश में उगाया जाता है, तो ये हमारे देश से ही इम्पोर्ट करते हैं ये देश। अब ये केसरी वैरायटी क्या है ये देख लेते हैं, ये भी हल्दी की वैरायटी है। ये देखो टॉलरेट है लो टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर में हो सकती है केसरी की हल्दी की वैरायटी। ये फ्रॉस्ट जो होता है विंटर के सीजन में, जो पारा पड़ता है भाई साहब, ज़्यादा ठंड हो जाती है, उसको भी ये सहन कर सकती है, मतलब इसका लॉन्गर ग्रोथ पीरियड होता है और इसकी हाई क्वालिटी होती है। ये देखो इसमें जैसे हल्दी का जो पत्ता होता है उसमें बीमारी जब हो जाती है तो येलो कलर का हो जाता है और उसकी वजह से लीफ पत्ता गिर जाता है, तो इसमें जो केसरी की वैरायटी है ये इससे प्रभावित नहीं होगी, ये इसमें लेस प्रॉब्लम होगी वेल येलो ही होने का, और पत्ता जो फॉल कर जाता है, गिर जाता है विंटर सीजन में, तो इससे कुछ प्रभावित नहीं होगा और क्वालिटी भी हाई रहेगी। और जो इसमें ये कर्क्यूमिनोइड का जो कंटेंट है, जो केमिकल पाया जाता है एंटी एजिंग एंटी कैंसर, वो भी 1.16% ज़्यादा है किससे, उनसे जो और वेराइटी है हल्दी की। अब ये टर्मरिक हल्दी कहाँ पे उगाई जाती है, कैसी है और कैसे इसकी होती है मतलब फसल, ये देख लेते हैं, कितना टेम्परेचर वगैरह, बारिश कितनी चाहिए इसके लिए। देखो एक फ्लोरिंग प्लांट है, जो प्लांट होता है हमने ऊपर देखा हरा हरा सा, इसमें फ्लोर लगता है फूल छोटा सा। और ये देखो जो जिंजर फैमिली का ही कुरक्यूमा लोंगा है ये, मतलब जो वो होती है ना अदरक, उसी की फैमिली का होता है, वो भी देखो जमीन में अंदर होती है, ये भी जमीन के अंदर होती है। और देखो ये इसका यूज कॉन्डिमेंट डाई बनाने के लिए होता है, ड्रग्स दवाइयाँ बनाने के लिए यूज होता है हल्दी का, और कॉस्मेटिक में होता है, क्रीम वगैरह में, पाउडर वगैरह में भी यूज होता है इसका। इसका जो कलर है, जो येलो कलर होता है ना, वो येलो कलर कुरक्यूमिन की वजह से होता है, जो इसमें केमिकल होता है ब्राइट येलो कलर का, इसकी वजह से इसका कलर हल्दी का ये येलो होता है, पीला कलर। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा हमारा देश ही उगाता है और सबसे ज़्यादा हम ही एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, दूसरे देशों को बेचते हैं। पूरे वर्ल्ड का लगभग 80% हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया, और सबसे ज़्यादा होता है तेलंगाना में, तेलंगाना प्रोड्यूस करता है 2018 के डेटा के अनुसार। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु सेकंड और थर्ड नंबर पर आते हैं। ये देखो डाइवर्स ट्रॉपिकल कंडीशन में उगाया जा सकता है, ये सी लेवल से लेके और 1500 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। जैसे मान लो सी लेवल है, सी लेवल का मतलब समुद्र के पानी का जो लेवल है, वो वहाँ भी जो अर्थ है इस लेवल पे भी उगाया जा सकता है। कोई पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाके में ऊपर 1500 मीटर ऊपर है सी लेवल से, वहाँ पे भी उगाया जा सकता है। 20 से 25%, मतलब 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर रेंज है, इसमें टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए, उसमें उगाया जा सकता है। 1500 mm या उससे ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, बारिश चाहिए, और इरीगेटेड या रेनफेड जो भी कंडीशन है उसमें उगाया जा सकता है। अब जो ये इंस्टीट्यूट है जिसने ये बनाया है, पहला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसने CIM पीताम्बर को बनाया है टर्मेरिक की वैरायटी। ये इंस्टीट्यूट देखो एक रिसर्च लेबोरेटरी है CISR का, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ये इसी का इंस्टीट्यूट है, मतलब इसी की लैब है CSIR की। और ये कब बनाया गया था, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक 1959 में बनाया गया था। ये देखो बायोलॉजिकल या केमिकल साइंस के रिगार्डिंग रिसर्च वगैरह करता रहता है, और फार्मर या कोई इंटरप्रेन्योर उद्योगपति उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई नई मान लो रिसर्च की है, जैसे अभी इसने नई हल्दी की वैरायटी बनाई टर्मेरिक की पीताम्बर नाम की, तो ये फार्मर को, किसानों को दे देगा इस सीड्स को, और ये इंट्रोड्यूस किए हैं अभी उड़ीसा में। तो इस तरह से मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट्स के लिए कोई उद्योगपति मान लो दवाई दवाई बनाना चाहता हो, उसके लिए रिसर्च में फ़ायदा करता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने केसरी की वैरायटी बनाई है। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी CSR के अंदर आता है और 1953 में बनाया था, इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। ये भी बेसिक और अप्लाइड रिसर्च करता है प्लांट साइंस के रिगार्डिंग, और रिसर्च वगैरह को फिर आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही था इस लेक्चर में।